ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी हमीरपुर की, जहां हमीरपुर जिले में 40 सालों बाद आई भीषण बाढ़। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां क्षतिजा यादव बस्ती, बोडरापुर और पटेल बस्ती को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों बदहाली का शिकार हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। यूपी के हमीरपुर जिले में 40 सालों बाद मानसून के शुरुआती दौर में ही बाढ़ का आगाज हो गया है। यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान को पार कर गई, जिससे शहर की गलियों में नाव चल रही है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोग अपना सामान समेटकर ऊंची जगहों पर जा रहे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे को अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया है। डीएम ने बताया कि बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित गांवों पर नजर बनाए हुए हैं। यमुना और बेतवा नदियों में आई बाढ़ का पानी कहर ढा रहा है। हालात ये हैं कि दोनों नदियों का पानी शहर में घुस गया है। तो शहर की गलियों में नावें चल रही हैं। जिन लोगों के घरों पानी से घिरे हुए हैं, वो अपना सामान समेट कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों ने बताया कि बुंदेलखंड में जून जुलाई के महीनों में बरसात ही नहीं होती थी, सूखा पड़ा रहता था, पर इस बार कुदरत इस इलाके में जमकर मेहरबान हुई और जुलाई के महीने में ही ये इलाका पानी पानी हो गया है। इनका जो जलस्तर है वो 105 मीटर को क्रॉस कर गया है। उसके चलते जो हमारे लो लाइन में जो रिहायशी इलाके हैं, जो गाँव हैं, वहाँ पे बाढ़ का पानी आया है। इसी क्रम में हम लोग के द्वारा कल इवनिंग से ही जो लोगों को रेस्क्यू करा के जो हमारा रेस्क्यू सेंटर है वहाँ पे भिजवाया गया है और लगभग 1000 से आसपास लोग जो हैं वो कुचेचा डिग्री कॉलेज में शिफ्ट करा दिए गए हैं। वहाँ पे हम लोग के द्वारा रेगुलरली किचन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लगभग 1000 लोगों को कल हम लोग ने भोजन करवाया था रात को, और मॉर्निंग में भी लगभग 1000 से 1500 लोगों को हम लोग ने अभी ब्रेकफास्ट कराया है और दिन का खाना भी अभी लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही जो लोगों के पशु हैं उनको भी शिफ्ट कराया गया और वहाँ पे भूसे पानी की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे हमारे द्वारा एक चिकित्सा शिविर भी चलाया जा रहा है, जिससे जो भी लोग वहाँ पे आए हैं उनके स्वास्थ्य को लेके जो भी कोई समस्या हो उसको निदान किया जा सके। उसके अलावा वहाँ पे हमारे द्वारा जो भी खाना बन रहा है उसकी जांच के लिए ड्रग और फूड इंस्पेक्टर लगाए गए ताकि खाने की गुणवत्ता को लेके कोई इशू ना हो। हम लोग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो सुरक्षा है उससे भी कोई समझौता ना हो, इसलिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षाकर्मी वहाँ लगाए गए हैं। सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं और आम जनमानस से रेगुलरली हमारी सारी टीम टच में है। मेरे द्वारा भी रेगुलरली निरीक्षण किया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर में डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। बनवासी परिवार का आरोप है कि वे 4 दिनों से डिलीवरी कराने आए थे, लेकिन उन्हें ना तो भर्ती किया गया और न ही उचित इलाज मिला। जब महिला ने 31 जुलाई को फिर से स्वास्थ्य केंद्र का रुख किया तो वहां की नर्स मंजू देवी ने महिला को डांट कर भगा दिया। परिवार को मजबूरन महिला को ठेले पर लाद कर बाहर आना पड़ा। रास्ते में न्यू कैरियर स्कूल के पास महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन डॉक्टरों की अनदेखी की वजह से बच्ची की मौत हो गई। परिवार ने कहा कि अगर समय पर इलाज हुआ होता तो बच्ची बच सकती थी। परिवार ने जिला प्रशासन से न्याय और उचित मुआवजा देने की मांग की है। हमारा निर्मला नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं? जौनपुर की। क्या मामला है? यह मामला हुआ कि हमार बहन ओकर पानी जात रहा 4 दिन से, क्यों नहीं सुने, यहाँ ब्लॉक से भगाई देन, कहे कुछ नहीं है, यहाँ जाओ प्राइवेट में लेके। हम सबके भैया गरीब मनई कहाँ पाई इतना रुपया। तो ब्लॉक पे आप गई, इलाज नहीं हुआ? इलाज नहीं हुआ। क्या बोले आपको? आशा कहे कुछ नहीं है, भागो लेके जाओ। डॉक्टर क्या बोले वहाँ के? डॉक्टर ये बतिया बोले न सब जगह आ जाओ, कहे ने डॉक्टर की जाओ लेके यहाँ नहीं कुछ होगा। तो आप लड़का कहाँ पैदा हुआ? ब्लॉक में हुआ है कि बाहर पैदा हुआ है? बाहर पैदा, यहाँ स्कूल के सामने पैदा हुआ। अच्छा, रोड पे हुआ था लड़का? हाँ, रोड पर। तो ये ठेला पे लेके आ रही हैं? हाँ, ठेला पे लेके आए थे। तो जच्चा बच्चा सुरक्षित है कि गड़बड़ हो गया है? गड़बड़ हो गया, लड़का खत्म हो गया है, खाली लापरवाही से, यहाँ ब्लॉक के लापरवाही से लड़का। कहाँ ब्लॉक में गई थी? रामपुर में? हाँ, रामपुर। यहाँ कहाँ रहने वाली हैं? यहाँ कोट गाँव, गैयापुर प्राइमरी स्कूल। हाँ, वो स्कूल हमसे तनाई आवत है भैया। यहाँ कौनो सुनाई नहीं होता, न प्रधान सुना था, न क्यों जने सुना था, कहाँ हम सब जाए।
बताओ प्रधान का सुबह सुनिए, प्रधान के रोड के घर नहीं दे सकत। संजय क्या हुआ, कैसे हुआ? सारे स्टाफ, जब हमने जानकारी लिया आपके सारे स्टाफ कह रहे हैं हम ड्यूटी पे नहीं थे, हम ड्यूटी पे नहीं जी थे। जी, उसकी बिल्कुल पूरी तरीके से और सीसीटीवी कैमरा के तहत जांच कराई जाएगी। और नहीं, जब समय- कल्प्रिट पाया जाएगा उसको जो है तत्काल सीएमओ महोदया को लिखकर उनको अनुशासनात्मक आपकी निगरानी में समय ड्यूटी सबका निश्चित होता है, कितने बजे कौन रहेगा, कितने बजे कौन रहेगा? हाँ बिल्कुल निश्चित है। निश्चित है। तो ये तो जानकारी आपको होगा कि यहाँ डॉक्टर की और किसकी ड्यूटी लगी थी। यहाँ पे इस समय कौन ड्यूटी पे था? डॉक्टर सुबह आई थी, सुबह 7 बजे आई थी। तो सुबह 7 बजे मंजू स्टाफ नर्स। तो इतनी बड़ी लापरवाही ठेला से जी, लेके आई बिल्कुल, आप है जो बात और कह रहे हैं। लड़का जो है रोड पर पैदा हुआ है। मैं पूरे विषय की अच्छे से तहकीकात करना शुरू कर दिया हूँ। जी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालूंगा, देखूंगा, जी और जो भी होगा जी। मैडम महोदया को इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता SK गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के नेवढ़िया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने असलहे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। सितम सराय बाजार स्थित जितेंद्र सिंह की वक्रांगी केंद्र पर काम करने वाले अभिषेक और अविनाश शाम करीब 6:50 पर दुकान बंद करके अपने घर जलालपुर थाना क्षेत्र के बराई गांव जा रहे थे। जोगीपुर नहर पर एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने पहले हवाई फायरिंग की और फिर असलहे की नोक पर उनके बैग से 9,27,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटनास्थल पर पीड़ितों के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर सूचना मिलते ही नेवढ़िया और मड़ियाऊ थाने की पुलिस फोर्स के साथ मड़ियाऊ के सीओ गिरेंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। जौनपुर के एसपी डॉक्टर कुस्तुम्ब भी घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। पुलिस ने बंद वक्रांगी केंद्र की दुकान को खुलवाकर जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है ताकि लुटेरों की पहचान हो सके और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। क्या मामला था बताओ? सर यहाँ से हम वो BC पॉइंट था बंद करके घर पे जा रहे थे और जाते समय 3 लोग आए, जिसमें एक कोई पीछे से सर फायरिंग किया और बाइक हटा के हम लोग का बैग छीने और चाबी गाड़ी का लिए भाग गए। कितने बजे की घटना है? घटना ये 6:50 और 6-7 के बीच में। अच्छा, क्या रैकिंग वोकिंग किए थे? कैसे वो लुंगुर आपको रोका? सर ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग गए आगे, वो पीछे से हटे और असलहा यहाँ सीने के पास हटा दिए हम लोग के पास और बैग छीनने लगे। कितना पैसा था? कैसे उसमें से 9,27,000। एक दिन में कितना टर्नओवर होता है आपका? टर्नओवर सर 5 लाख 6 लाख 7 लाख कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है, हो जाता है सर। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि सर मेरा पैसा मिले और उन लोग पे कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? अभिषेक पटेल। छिनौती हुआ है जनसेवा केंद्र का, क्या मामला है पूरा? अभी सूचना प्राप्त हुई है कंट्रोल रूम के माध्यम से कि सीतम सराय गाँव में चलने वाले ग्राहक सेवा केंद्र जो कि यूनियन बैंक से संबद्ध है, जिसके संचालक जितेंद्र पटेल है, और उनकी दुकान के कर्मचारी अभिषेक पटेल जो कि बराई गांव जलालपुर के रहने वाले हैं, तथा उनके साथ अविनाश पटेल जो कि जितेंद्र पटेल के भाई हैं। ये लोग अपने साथ सहायता केंद्र से रुपये लेकर के जा रहे थे वापस घर। रास्ते में नहर पुलिया के किनारे एक बाइक अपाचे है जो कि नीले और सिल्वर ब्लू कलर की है, इससे 3 लोग पीछे से आए हैं। 2 लोग मुँह बांधे हुए थे, हेलमेट बांधे हुए थे, उनके साथ इन्होंने इनके साथ एक चुनौती की घटना की है। इस संबंध में CCTV की फुटेज तथा अन्य रिकॉर्ड और संभावित स्थलों की जांच से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी वो पंजीकृत करते हुए उससे विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लूट हुआ सर, इसका कोई जानकारी? लगभग 9 लाख की लूट की सूचना है, जिसकी अभी पड़ताल की जा रही है। सर छिनौती टाइम बता रहे हैं, गोली भी चला है? हाँ, एक हवाई फायर की बात प्रकाश में आई है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के मड़ियाऊ कोतवाली क्षेत्र के मोगलपुर गांव में जमीनी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामला चाचा और भतीजे के बीच बैनामी की जमीन को लेकर है। विवाद में एक पक्ष सूरज मोदनवाल द्वारा 112 नंबर पर PRB पुलिस को बुलाया गया। दूसरे पक्ष के गोपाल मोदनवाल का आरोप है कि पुलिस उन्हें कोतवाली ले गई, वहां पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की।
घटना के अनुसार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष का सामान जबरन बाहर फेंका जा रहा था। इस पर पीड़ित पक्ष ने 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पीआरबी पुलिस दूसरे पक्ष को कोतवाली ले आई। पीड़ित का आरोप है कि कोतवाली में महिला पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और फिर छोड़ दिया। इसके बाद पीड़ित अपने परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में कोतवाली के बाहर पहुंचा और हंगामा करने लगा। हम कई बार हमारे खिलाफ दरखास्तों दी गई। हमारा नाम गोपाल मोदनवाल है, मोकरपुर है। वो जमीन हम रजिस्ट्री कराए हैं। हमारे जमीन पे सब 5 साल से बाहर हैं। हम कई बार हाथ गोल भैया बाबू जोड़े, ये सब ना खाली करें। हमारे खिलाफ दरखास्त दिए हैं। यहाँ सत्यदेव प्रकाश सिंह 6 महीना पहले रहे, वो कहें कि इसकी जमीन खाली कर दो, तुम्हारा जहाँ है तुम जहाँ तुम्हारा है बनाओ। साहब इसने तभी नहीं माना। आज मैं इसकी दुकान पे कहा, आज 4 महीने पहले हम इस 10 फीट जमीन रजिस्ट्री कर दी है और हम इसे कहे भैया हमारी जमीन खाली कर दी, जेकर बाउकर हम कब्जा करब। उसके दुकान पे गया, साहब डंडा से मारा, 100 नंबर फोन करा, 100 नंबर फोन करा और 2 महिला सिपाही रही, उन्होंने वहाँ ना बोली है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां विकासखंड रामनगर की ग्राम पंचायत बनेवरा के छतीशा यादव बस्ती, बोडरापुर और पटेल बस्ती को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों बदहाली का शिकार है। सड़क जल भराव के चलते तालाब में तब्दील हो चुकी है। नाराज ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप सड़क पर धान की रोपाई कर प्रशासन के प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया। इस मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी विकास कार्य दिखाए गए हैं वे केवल कागजों तक ही सीमित हैं, धरातल पर कोई कार्य नहीं दिख रहा है। ग्रामीण जब ग्राम प्रधान से विषय में सवाल करते हैं तो उन्हें हर बार ये कहकर टाल दिया जाता है कि निधि में पैसा नहीं है। पप्पू सिंह ने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से मांग की है कि बनेवरा ग्राम पंचायत के सभी कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि असली स्थिति सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह पप्पू। अभी आप लोगों ने जो कि रास्ते में जो जलजमाव हुआ है, आप लोगों ने धान रोप पर विरोध किया, क्या मामला है? यहाँ पर जो है छत्सा खुर्द ग्राम पंचायत बनेवरा का ग्राम पंचायत बनेवरा में ही है शामिल, और यहाँ पे 15 साल से कोई कार्य हुआ ही नहीं है। कोई और भी कार्य सारे रास्ते ऐसे ही सारे रास्ते हैं पूरे ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। बस केवल यहाँ पर जो है वादा हो रहा है 15 साल से, और जनता को खाली बेवकूफ़ बनाने का काम प्रधान कर रहे हैं। क्या नाम है? और प्रधान इस समय जो है आरती देवी है, और भारतीय संविधान का बाबा साहब की जो संविधान लिखा है उसका भरपूर जो है ये लोग घोर गड़बड़ी कर रहे हैं। प्रधान आरती देवी हैं, कार्य जो है दिनेश सिंह प्रधान कर रहे हैं। इस रास्ते जाने के कितने लोग आज जा रहे हैं इस रास्ते? यहाँ पे जो है हमारे यहाँ जो है 600 की आबादी है, 6 पूरे गांव का निकास और सारे 400 वोटर हैं। पूरे गांव की निकास का रास्ता यहीं पर है। मुश्किल से यहाँ से 20 मीटर के कम पे जो है सड़क बना हुआ है, लेकिन इसको सड़क पर जोड़ा नहीं गया है। यहाँ के लोग 1 किलोमीटर घूम करके जाते हैं। रोड है, ये मेन रोड है, और ये हमारा जो है सटीक है इटाई बाजार जाने के लिए ये रोड है। यहाँ से जो है पूरा इस समय खराब हो गया। सटीक है, लेकिन सभी लोग को 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूम के तब जाना पड़ता है। भैया बताएं, अभी ये बात एकदम परफेक्ट। ये गांव है, गांव में भी अगर अंदर आप चले जाएंगे तो वहाँ गांव के अंदर भी यही हाल है। और ये जो मेन रोड है यहाँ पे 1 ईंट तक नहीं जुड़ा, जो लगा हुआ है अभी तक। 15 साल से जो भैया बताएं, अभी ये कच्चा रास्ता था या नहीं, ये कच्चा ही है, कच्चा ही है, ये बनवाया ही नहीं गया है। सही। और ये जो मेन रोड है यहाँ पे 15 साल से 1 ईंट नहीं लगा। किस बस्ती की बात है? ये ग्राम सभा बनेवरा है, और ग्राम बस्ती कौन सी? बस्ती कौन सी? यादव खुर्द है और बिंद बस्ती। ये रास्ता जो कहाँ? हाँ जी, यादव बस्ती, बिंद बस्ती, विश्वकर्मा बस्ती, यहाँ ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण बस्ती भी है, कुछ लोग हैं, अदर गौड़ लोग भी हैं। तो हम सभी लोग को बड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। कभी ये रास्ता रहा है? हाँ बिल्कुल रास्ता ही है। कितना चौड़ा था ये रास्ता? है मतलब अरे रास्ता इटाहा से बढ़िया वाली में संपर्क है, संपर्क मार्ग जुड़ा हुआ है भाई। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आपका नाम? यादव। आज इतने लोग आप लोग इकट्ठा हुए हैं, पूरे मामला बताइए। यही सब मामले हैं, परेशान है और इकट्ठा हुए हैं। हमारे गोड़ बस्ती में जो है न बनाने दे रहे हैं। बताइए क्या बात है? पानी एकदम डूब गया है वहाँ रास्ते में, न बना रहे हैं न बनाने दे। कहेंगे हमारा काम क्यों आप कर रहे हैं? अच्छा, ये कौन बोल रहा है? राम सिंह गोड़। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।